दिल्ली की राजनीति और देश भर की महिलाओं के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। क्या अब दिल्ली की लाखों महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए आएंगे? क्या यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है या फिर इसके पीछे छिपा है बड़ा राजनीतिक संदेश? कौन कौन महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी? कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और आखिर क्यों इस योजना को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना की पूरी कहानी, योजना का उद्देश्य क्या है, नेताओं ने क्या कहा और उन महिलाओं की जुबानी भी सुनेंगे जिनके जीवन में यह योजना नई उम्मीद बनकर सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अगस्त महीने से यह योजना लागू होगी और 1 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। बताया गया है कि 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 17 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। सरकार का दावा है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके परिवार की जरूरतों में सहयोग देना है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अगले ही दिन दिल्ली में एक विशेष पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में दिल्ली की 2 महिला लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज के साथ 2 सामान्य वर्ग की महिलाएं संतोष देवी और सोनिया जी मौजूद रहीं। इन सभी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, भाजपा की महामंत्री योगिता सिंह, उपाध्यक्ष सोना कुमारी और महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहीं। दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि उन्हें गर्व है कि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि देने की घोषणा शुरुआत की है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए। एक हमारी वो योजना जो हमने दिल्ली की बहनों से प्रॉमिस किया था, आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग में उसे हमने पूरा किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2500 रुपये महीना देने वाले हैं, उसको हमने दिल्ली अपनी कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव आज किया है और 1 अगस्त से इसका पोर्टल शुरू हो जाएगा। एलिजिबल बहनें उसमें अप्लाई कर पाएंगी और उन बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की बहनों को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है और ये आशीर्वाद हमेशा आपके हित के लिए काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की बहनों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए। हमारी वो योजना जो हमने दिल्ली की बहनों से प्रॉमिस किया था, आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग में उसे हमने पूरा किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से हमारी ऐसी योजना है जिसमें हम दिल्ली की बहनों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से 2500 रुपए प्रति महीना देने वाले हैं। उसको हमने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में अपूर्व किया है और 1 अगस्त से इसका पोर्टल शुरू हो जाएगा। एलिजिबल बहनें उसमें अप्लाई कर पाएंगी और उन बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पर हम पहली किश्त पहले लोट की बहनों को दे पाएंगे। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की बहनों को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई। ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है और ये आशीर्वाद
हमेशा आपके हित के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत ने पूर्व दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2025 तक दिल्ली में ऐसी सरकार रही जिसने राजनीतिक स्वार्थ को जनता के हितों से ऊपर रखा। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार द्वारा लाई गई कई योजनाएं भ्रष्टाचार का माध्यम बन गईं। कमलजीत सहरावत ने दावा किया कि वर्ष 2025 में भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की लंबित योजनाओं को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 16 महीनों में सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और अब दिल्ली लक्ष्मी योजना भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को दिल्ली की धरती पर उतारने का काम किया है। अब सुनिए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने क्या कहा। सबसे पहले तो दिल्ली की मातृशक्ति को मैं बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि माता किसी भी इंसान की पहली गुरु होती है और आज गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने का मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमेन लेड डेवलपमेंट के मूल मंत्र को दिल्ली में पुनः चरितार्थ करने के लिए एक और योजना सुचारू रूप से शुरू करी है, जिसका नाम है दिल्ली में लक्ष्मी योजना। इसके तहत 2500 रुपया महीना 21 बरस से लेकर और 60 बरस की महिलाओं को मिलेगा। लगभग 17 लाख से ज्यादा महिलाएं इससे लाभार्थी होंगी। 1 अगस्त से ये पोर्टल खुल रहा है और रक्षाबंधन तक पहली आपकी किश्त जो है 2500 रुपए की वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। दिल्ली की मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण में ये बहुत ही मजबूत पहल है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बांसुरी स्वराज कहती हैं, मैं दिल्ली में लक्ष्मी योजना शुरू करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करती हूं। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इससे 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा। पोर्टल 1 अगस्त को खुलेगा और 2500 रुपए की पहली किश्त रक्षाबंधन तक आपके खातों में आ जाएगी। यह दिल्ली की माताओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों में से 50% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक कारणों से कई केंद्रीय योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें मंजूरी दी गई है और दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि लक्ष्मी योजना के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। 1 अगस्त से महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। सरकार के अनुसार 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार ही तय होगी। प्रेस वार्ता का सबसे भावुक क्षण तब आया जब 2 सामान्य महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। लाजपत नगर में खाने की रेहड़ी लगाने वाली संतोष देवी ने कहा, यह 2500 रुपए की मासिक राशि हमारे बच्चों की शिक्षा में बहुत उपयोगी होगी। वहीं नवजीवन कैंप की घरेलू कार्य सहायिका सोनिया जी ने कहा, फ्री राशन, पिंक बस कार्ड और अब दिल्ली लक्ष्मी योजना से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब हम अपने बच्चों के लिए फल और पौष्टिक भोजन भी खरीद पाएंगे। दोनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। यह प्रेस वार्ता केवल एक सरकारी योजना तक सीमित नहीं रही। इस दौरान भाजपा नेताओं ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और अपनी सरकार के चुनावी वादों को भी प्रमुखता से रखा। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों और कार्यशैली की आलोचना भी की गई। यह सभी राजनीतिक बयान प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए। तो कुल मिलाकर दिल्ली लक्ष्मी योजना अब राजधानी की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक बनकर सामने आई है। सरकार का दावा है कि इससे 17 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 1 अगस्त से पंजीकरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह योजना अपने
घोषित उद्देश्य के अनुरूप हर पात्र महिला तक समय पर पहुंचेगी? क्या आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी? क्या सभी पात्र महिलाओं को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में योजना के क्रियान्वयन के साथ सामने आएंगे। फिलहाल दिल्ली की लाखों महिलाओं की निगाहें 1 अगस्त पर टिकी हैं, जब इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।